नमस्कार, आप देख रहे हैं जो भी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह की ताज़ा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, आसानी से मिलेगा कंफर्म टिकट। रेलवे ने बताया इससे जुड़ा हुआ नया प्लान। जी हां, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अगले 3 से 4 साल में रेलवे पैसेंजर ट्रेन और फ्रेट ट्रेन को ऑन डिमांड चलाने में सक्षम होगा। इसका मतलब साफ है कि आम यात्रियों को ट्रेन में सफ़र करने के लिए वेटिंग टिकट की ज़रूरत नहीं होगी। जब चाहे तब आसानी से ट्रेन में सफ़र किया जा सकेगा। विनोद कुमार यादव ने बताया कि साल 2023 तक उत्तर पूर्वी राज्यों की सभी राजधानियों के रेलवे नेटवर्क से जुड़ने की उम्मीद है। दिसंबर 2022 तक कटरा से बनिहाल तक अंतिम स्ट्रेच भी पूरा होने की उम्मीद है। रेल यात्रियों को दिल्ली मुंबई रूट पर सबसे पहले कंफर्म टिकट मिलेगी। इसको लेकर रेलवे ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके बाद दिल्ली कोलकाता रूट पर ट्रेन टिकट के कंफर्म होने का इंतज़ार नहीं करना होगा, क्योंकि रेलवे ने इन रूट पर चलने वाली मालगाड़ियों के लिए अलग से ट्रैक बना रही है। अगले 2 साल में इसके पूरा होने की उम्मीद है। लिहाजा चीन को अब तक का सबसे बड़ा झटका देगी भारत सरकार। अब FDI नियम सख्त करने की तैयारी। जी हां, गलवान घाटी में सीमा विवाद के बीच भारत ने चीन पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। चाइनीज ऐप को बैन करने, चीनी कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकालने के बाद अब भारत चीन से होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारत ECB से होने वाले FDI पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। चीन से कर्ज या फिर ECB से निवेश पर शिकंजा कसा जा सकता है। इस पर भारतीय रिजर्व बैंक और मार्केट रेगुलेटरी सेबी और वित्त मंत्रालय के बीच चर्चा हुई है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने हाल ही में FDI नियमों में बदलाव करते हुए कहा था कि भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों की किसी भी कंपनी या व्यक्ति को भारत में किसी भी सेक्टर में निवेश से पहले भारत सरकार की मंजूरी लेनी होगी। यह फैसला इसीलिए किया गया था ताकि इस बीमारी की वजह से उत्पन्न नाजुक परिस्थितियों का फायदा उठाकर पड़ोसी देशों की विदेशी कंपनियां घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण न कर ले। लद्दाख पहुंचे राजनाथ सिंह, चीन विवाद पर बोले, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि किस हद तक समाधान निकलेगा। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है और दुनिया की कोई भी ताकत उसकी 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकती है। उन्होंने चीन के साथ सीमा पर चल रहे गतिरोध के मद्देनजर सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए लद्दाख का दौरा करते हुए यह बात कही। लुकुंग में सेना और ITBP के जवानों को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को हल करने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि इससे किस हद तक समाधान निकलेगा। सिंह पेंगोंग झील के तट पर स्थित लद्दाख में एक अग्रिम सैन्य चौकी पर कहा कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है। दुनिया में कोई भी ताकत भारत की 1 इंच जमीन को भी नहीं छू सकती है। महाराष्ट्र कांग्रेस मंत्री का दावा, कहा संपर्क में है कई BJP MLA, कभी भी बदल सकता है पाला। जी हां, राजस्थान में सियासी मुसीबत के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के विधायक उससे संपर्क में हैं और वह कभी भी उद्धव ठाकरे सरकार के साथ आ सकते हैं। यह दावा कांग्रेस नेता और राज्य मंत्री यसुमती ठाकुर ने किया है। यसुमती ठाकुर ने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। राजस्थान में सियासी तूफान के बाद माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी बवंडर उठ सकता है। इस पर कांग्रेस नेता और राज्य मंत्री यसुमती ठाकुर ने कहा कि महाराष्ट्र ने देश को नया फॉर्मूला दिया है और सरकार का कार्यकाल अपना पूरा करेगी। BJP को अपने 105 विधायकों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें से ऐसे कई विधायक शामिल हैं जिन्होंने अपना पक्ष बदल दिया है। कांग्रेस नेता और राज्य मंत्री यसुमती ठाकुर का दावा है कि कई BJP विधायक नाखुश हैं और वह पाला बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे विधायक हमारे साथ संपर्क में हैं और कभी भी हमारे साथ आ सकते हैं। महाराष्ट्र में अभी शिवसेना, NCP और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा वर्ष 2014 के बाद से प्रधानमंत्री की गलतियों ने देश को कमजोर किया। जी हां, भारत चीन के बीच लद्दाख के गलवान घाटी में जारी तनाव अब तक खत्म नहीं हुआ है। दरअसल दोनों सेनाओं के बीच हुए झड़प के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गया है।
बॉर्डर पर भारत चीन के बीच जारी तनाव को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर जारी तनाव को लेकर एक वीडियो ट्वीट करते हुए शेयर किया है। वीडियो में कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि सवाल यह उठता है कि आखिरकार चीन ने यही समय क्यों चुना है। इस दौरान राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था, पड़ोसियों के साथ रिश्ते और विदेश नीति को लेकर वीडियो में अपनी राय रखी है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पहले हमारा अमेरिका, रूस, यूरोप सहित लगभग हर देश से रिश्ता अच्छा था, लेकिन अब व्यापार रह गया है सिर्फ। ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह सहित 61 राज्यसभा सदस्य 22 जुलाई को लेंगे शपथ। जी हां, देश में 20 राज्यों के 61 नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्यों को शपथ के लिए 22 जुलाई को आमंत्रित किया गया है। यह शपथ ग्रहण समारोह सदन के कक्ष में होगा। जो सदस्य इस दिन उपस्थित नहीं होंगे वो आगामी मानसून सत्र के दौरान शपथ ले सकेंगे। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन जैसे प्रमुख चेहरे 61 राज्यसभा सांसदों में शामिल हैं। इस बीमारी की चुनौती के कारण 2 सत्रों के बीच पहली बार सदन में शपथ दिलाने का निर्णय लिया गया है। अमूमन सभापति के चेंबर और सत्र के दौरान सदन में शपथ दिलाई जाती है। मार्च से जून के बीच कुल 61 सीटों पर राज्यसभा चुनाव कराए गए थे, जिनमें से 42 सीटों पर मार्च में ही निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। तो वहीं कांटे की लड़ाई वाली कुछ सीटों पर 19 जून को चुनाव हुआ। विजय माल्या सेटलमेंट के तहत अब बैंकों को 13,960 करोड़ रुपए चुकाने को तैयार। जी हां, भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या अब बैंकों को सेटलमेंट के तहत 13,960 करोड़ रुपए चुकाने को तैयार हो गया है। माल्या के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने बैंकों के कंसोर्टियम को बड़ा पैकेज देने की पेशकश की है और अगर यह स्वीकार किया जाता है तो उनके खिलाफ सभी मामले प्रवर्तन निदेशालय से हल निकाला जा सकता है। इससे पहले भी विजय माल्या ने कहा था कि वो किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा लिए गए सारे कर्ज को चुकाने को तैयार है, लेकिन भारत में बैंक और ईडी उसकी बात नहीं सुन रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में 13 बैंकों के कंसोर्टियम ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में कहा था कि माल्या द्वारा 9,834 करोड़ रुपए चुकाने का प्रस्ताव बेतुका है। विजय माल्या पर देश के बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है और विजय माल्या इसे चुकाए बिना मार्च 2016 से देश से बाहर चला गया था। विजय माल्या को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है और उस पर लंदन की अदालत में केस भी चल रहा है। इसके अलावा कई भारतीय एजेंसियां उसको मनी लॉन्ड्रिंग और पैसे की धोखाधड़ी सहित कई डिफॉल्ट मामलों में वारंट घोषित कर चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत चीन में शांति के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहता हूं। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह भारत और चीन के बीच शांति के लिए हर संभव कोशिश करने का प्रयास कर सकते हैं। पिछले कुछ हफ्ते से चीन के साथ विवाद के मामले में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन भारत का साथ दे रहा है। अमेरिका के इस रुख को देखते हुए चीन सीमा विवाद में मध्यस्थता की अपील भारत के लिए एक सुखद संदेश है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कहा कि भारत और चीन के बीच शांति बहाली होनी चाहिए और इसके लिए जो भी कोशिश हो सकती है वह की जाएगी। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी केले मैकेन्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के लोगों को प्यार करते हैं, वह चीन के लोगों को भी प्यार करते हैं। इसका मतलब यह है कि वह दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने के लिए हर संभव मदद करना चाहते हैं। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। झारखंड तथा पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है।
आज का माइंड कुछ क्वेश्चन आ चुका है, भव्य राम मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।